प्राचार्य डॉक्टर राजेंद्र सिंह यादव जी, प्रबुद्ध स्टाफ वृंद, प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, प्रातःकालीन सभा में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, आप अचानक महसूस कर रहे होंगे कि आज हमें क्यों असेंबल किया गया है। आप स्वतः ही देख पा रहे होंगे कि आज काले कोट में एक महानुभाव हमारे बीच पहुंचे हैं और आप जानते हैं ये काला कोट किसका प्रतीक है। ये हमारे अदालत का, कोर्ट का, न्याय की देवी का। और हमारे बीच श्री सुरेंद्र सिंह सुरेरिया जी, वरिष्ठ अधिवक्ता, एडवोकेट हमारे बीच पहुंचे हैं आज विधिक साक्षरता मिशन के अंतर्गत। विधिक साक्षरता सेवाएं और आप छोटे छोटे बच्चों से रूबरू होने के लिए एडवोकेट साहब हमारे बीच पहुंचे हैं। तो सबसे पहले मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि कोर्ट का समय है और उस समय में हमारे दो वरिष्ठ प्रवक्ताओं को भी यहाँ पे मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगा, क्योंकि मंच खाली है अभी। तो एक बार हमारे दो वरिष्ठ, और यदि अधिकारों की मांग सिर्फ हम करते हैं और अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहे हैं तो हमें अपने अधिकारों को प्राप्त करने का भी कोई अधिकार नहीं है। इसलिए इसके साथ साथ हमें अपने कर्तव्यों को भी भली भांति निभाते रहना चाहिए। तो आज संविधान में ऐसे कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं, कौन कौन से कर्तव्य हैं और एक आम नागरिक के लिए कौन कौन सी कानून की बातें जरूरी होती हैं, ये सभी बातें सहज रूप से आप लोगों के बीच में, हम सब के बीच में बताने के लिए श्री सुरेंद्र सिंह सुरेरिया जी हमारे बीच पहुंचे हैं। एक बार उन्हें तालियां बजाकर उनका स्वागत करें और अभिनंदन करें। और मैं चाहूंगा एक बार प्राचार्य महोदय दिनेश जी एक फूलों का गुलदस्ता भेंट करके उनका हम स्वागत करें। मंच पे आमंत्रित करूंगा, एक बार आए मंच के ऊपर और बच्चों से बात करेंगे। श्री सुरेंद्र सिंह सुरेरिया जी, प्लीज। बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य प्रिंसिपल साहब, गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर वर्मा जी, स्टाफ, प्यारे बच्चे, अपने बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, सब मेरे से परिचित है जी। लीगल अवेयरनेस, जरूरत क्यों पड़ी इसकी? पहले कानून क्या था, आज कानून क्या बन गया है। हम पहले वाले ही परिपाटी को पीट रहे हैं कि जो पहले कानून लिया था तो शायद आज वही होता है। कानून में जिस धाराओं के अंदर हम सोचते हैं जो उसके लिए अलग से ढोल नगाड़े पिटेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। संशोधन हो जाता है, हमें पता नहीं चलता। जब हम कभी चक्कर में फंसते हैं तब पता चलता है कि पहले कानून ये था, आज कानून ये हो गया है, संशोधन ये हो गया है। वकीलों के चक्कर लगाएंगे, कोर्ट के चक्कर लगाएंगे, तब पता चलेगा कि कानून में ये हो गया। अब छोटी छोटी चीजें हैं वो बताता हूँ जी मैं आपको। उनकी वो बता रहा हूँ जी। हम रोज अखबार पढ़ते हैं, 2 या 3 दिन बाद एक अखबार में आती है कि फलाने का अकाउंट साफ हो गया। कैसे होता है जी? हमारे पास फोन आया कि मैं फलाने बैंक का मैनेजर बोल रहा हूँ और आपके जो एटीएम नंबर थे या एटीएम के जो पासवर्ड थे वो हमने सिस्टम से डिलीट कर दिए हैं, अब नए नंबर आप नोट कर लो। बेचारा गांव का बंदा है, घोड़ा भाड़ा है, वो सोचता है ठीक है मैनेजर बोल रहा है नए नंबर नोट कर लो। वो बेचारा एक बार आपने पुराने वाले आप एक बार रिपीट करना जी। उसको नहीं पता है, वो पुराने वाले रिपीट कर देता है, बाद में पता चलता है उसका अकाउंट में SMS आ गया, वो अकाउंट उसका साफ हो गया। अखबार के माध्यम से सुनने को मिलता है कि फलाने का अकाउंट साफ हो गया। हमें अपने नंबर है या कोई और हो, चाहे प्राइवेट हो चाहे अपना सरकारी बैंक हो, कभी भी कस्टमर के पास फोन नहीं, फलाने बैंक से बोल अपना KYC अपडेट करवा लो। KYC का बहुत ज़्यादा वो चल रहा है। अब KYC के लिए लोग वो अपना आधार नंबर, पिन नंबर वगैरह बता देता है, अकाउंट साफ हो जाता है।
एक हम देखते हैं कई बार अपने नेट ऑन कर लिया तो एक लिंक आता है, या कोई भी हमने ऐप डाउनलोड देख, हम सोचेंगे ये ऐप तो सही होगा, सरकारी होगा, इसमें ऐप में कोई बात नहीं है। तो हमें ये देखना चाहिए जो सरकारी ऐप कौन सा है जिसको ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं। जो ये फ्रॉड वाले आते हैं उनका भी ऐप सेम होता है, बिल्कुल थोड़ी बहुत इंग्लिश में फ़र्क हो सकता है, बाकी सेम होता है जी। हम उसको ऐप को डाउनलोड करेंगे, ऐप एज पूछी जाती है, डेट ऑफ बर्थ पूछी जाती है, और वो चीज़ जाती है वो होती है हमारी गलतियों के कारण ही। डीपली स्टडी करेंगे तब पता चलेगा हमारा ही फॉल्ट था कहीं ना कहीं उसके अंदर। हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए। एक साइबर क्राइम सुना है, बहुत छोटा सा वर्ड है, साइबर क्राइम होता क्या है? साइबर क्राइम और किस चीज़ के माध्यम से होता है ये, या लैपटॉप के माध्यम से ही होता है ये। और कई बार हम देखते हैं अकाउंट साफ करते हैं तो वो बंदे ये नहीं है कि ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, वो बंदे फेल होते हैं 10वीं 8वीं जी, तब जी आपका जो ये सिम का नंबर है वो हमारे लकी ड्रा में नंबर 1 के ऊपर आया है और आप इतने रुपए की लॉटरी जीत गए हो, 5 लाख की 10 लाख की जो भी है जी। आपका जो पेमेंट है 1 नंबर में तब बनेगी, आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। उनको कितना है? 20-22 हज़ार रुपये है। ठीक है, बोल पैसे तो नहीं है, बोलो किसी उधार ले लेते हैं, वो पैसे ना होते उधार ले लेकर 1-2 ट्रांजेक्शन के पास हमने जमा कर देता है। ठीक है जी, और वो करोड़पति बोल रहे हैं तो वो बिल्डिंग पूरी दिखा देंगे, सारा इस प्रकार का दिखा देते हैं। जहाँ से हम सोचना बंद करते हैं ना, हैकर होते हैं, वहाँ से सोचना स्टार्ट करते हैं। वो सोचते हैं कि किस प्रकार से लोगों का अकाउंट, लोगों से पैसे कैसे निकाले जाएं। वो दिन रात इसी चीज़ के ऊपर मेहनत करते हैं। लेने की बजाय हमने 10,000 20,000 30,000 50,000 हमने जमा कर दी उसके अकाउंट में, फिर वो इन लोगों के पास जाएगा, बोलो जी ये हो गया, हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए, पैसे ना थे फिर भी दे दिए उनको। इस प्रकार की कोई लिंक आए उसके ऊपर हमें क्लिक नहीं करना है। हमारे जो पिन नंबर, ATM नंबर, हमें किसी के पास OTP नंबर शेयर नहीं करने हैं जी। एक हम देखते हैं वो जी बंदा जो एक्सीडेंट हुआ था, या जो बंदा बाइक से ब्रेकर से स्लिप हुआ था, वो बंदा एक्सपायर भी हो गया। अब क्लेम डालेगा तो किसके ऊपर डालेगा बताओ? ब्रेकर नहीं दिखाई दिया, मेरे को दिखाई नहीं दिया, मैं गिर गया, नेग्लिजेंसी मान लेते हैं मेरी ही थी, दिखाई नहीं दिया, तो किसके ऊपर क्लेम डालूंगा क्षतिपूर्ति का? ऐसे ही गांव के अंदर बैल होते हैं, छोटे हो गए, बंदर हो गए, वो किसी को खा जाए, या शहर के अंदर आवारा पशु हैं, बंदर वगैरह किसी को काट ले तो कौन जिम्मेदार उसका? किसी को बंदर ने काट लिया, क्या करेंगे जी? किया है तो शहर में किया है तो चेयरमैन उसका जिम्मेदार है, गांव में कर रहा है तो उसका सरपंच साहब जिम्मेदार है। ऐसे ही ब्रेकर की बताई है डेफिनेशन, ब्रेकर के कानून दे रखे, थोड़ा सा ही स्लोप आएगा, ये नहीं कि गाड़ी उस पर टच हो जाएगी, थोड़ा स्लोप आएगा, वाइट पट्टी रहेगी, जेब्रा क्रॉसिंग तो सही है। अगर जेब्रा क्रॉसिंग और थोड़ा सा स्लोप बढ़ा रखा है तब तक तो सही है। अगर उससे ज़्यादा बढ़ाओ के अंदर, मैंने सरपंच को वोट नहीं दिए तो सरपंच के पास ग्रांट आई, उसने रोड बनाना स्टार्ट कर दिया। अब रोड बनाना स्टार्ट कर दिया तो क्या किया, जब मेरे घर की धेड़ आई तो मेरे घर के आगे उसने 2 फुट रोड से उठा दिया। तो 2 बार बना लेगा अपनी ज़िंदगी में, नहीं तो 1 बार कोठी बनती है जी। एक बार कोई मकान बनाता है तो 2 4 5 साल के लिए कर्जदार हो जाता है वो बंदा। और सरपंच या चेयरमैन क्या करते हैं, उसके साथ जाके कर देते हैं, रोड को ऊंचा उठाकर, रोड ऊंचा हो गया, बारिश होगी, पानी अंदर आ गया, घर के मकानों में दरारें आ गई, मकान में हालत खराब हो जाती है, तो रोड नहीं उठा सकता। अगर इस प्रकार की कोई बात हो तो उसकी कंप्लेंट करनी चाहिए। रोड 1 इंच नहीं उठा सकता, कहीं का भी हो, पूरे संसार की बता दो, सबसे बड़ी ताकतवर चीज क्या है? किसी को पता है बेटा? मुस्कान बेटा पता है? दज्जे में पेन डाल रखा है, सबसे ताकतवर चीज पेन ही है। हम नहीं पढ़ेंगे, हमें 8 घंटे मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे ही एक बार मजदूरी अपने घर के अंदर खुद करके देखो। आप पत्थरों की टोकरी उठाकर मसाला डालो, कहीं 3री 4थी मंजिल ऊपर पहुंचाओ, जो मजदूर करता है वो ही आप खुद करके देखो एक बार। तो आधा घंटा 1 घंटा रेस्ट कर रहा है, वैसे ही आप करके देखो,
तब पता चल जाएगा आपको कि मेहनत करनी चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। बेटा आपके पापा मम्मी के बहुत अरमान है, पैरों पे खड़े हो जाओगे तो पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो दूसरों के मोहताज रहोगे। और सबसे बड़ी ताकत, पढ़ाई नहीं करी वो बंदा बेचारे मजदूरी पराती ढो रहा है, टोकरी ढो रहा है, उसको मिलेंगे शाम को 500 रुपये। कई बार तो मालिक कह देगा जी कल ले लेना जी पैसे, आज तो मैंने मेहनत करी नहीं मिले, कल फिर आएगा तो कहेगा जी कल ले लेना, तो मेरे 2 दिन का 1000 रुपये इकट्ठे हो गए। ये शायद ना भी दे या उतने भी देगा, 1000 रुपये आएंगे मेरे पास, 2 दिन मेहनत करी 8-8 घंटे। एक बंदे ने खूब मेहनत कर ली, पढ़ लिख कर बढ़िया काबिल हो गया, अफसर बन गया, वो महीने के ऊपर साइन कर रहा है 1 लाख रुपए की सैलरी के ऊपर, 5 लाख की सैलरी के ऊपर। कई जो बंदे प्राइवेट सेक्टर में चले गए करोड़ तक उनका पैकेज होता है सालाना। अब आप देखो रोज की इनकम कितनी हुई है उसकी। वो कह रहा था कलम की ताकत ये है जी, एक साइन कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, इसी गाड़ी में घूम रहा है, इसी बंगले में घूम रहा है, इसी केबिन है, सारा काम आराम से घूम रहा है, सॉफ्ट वर्क कर रहा है। और एक हार्ड वर्क कर रहा है, 500 रुपये मिल रहे। एक ने साइन कर दी साहब ने आजीवन कारावास, कलम की तो ताकत है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंदर एक्ट बना था। हम कई बार गाँव में जाते हैं, कई बार शहर में चले गए, हमें लग रहा है यहाँ गाँव के अंदर या कहीं भी घपला हो रहा है। मात्र 15 रुपये खर्च करके हम हिंदुस्तान में जितने भी सरकारी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वहाँ, कॉरपोरेशन है वहाँ, लिमिटेड जो लग रहा है वहाँ 15 रुपये के बाई पोस्ट भेज सकते हैं। हम मांग सकते हैं उसका पूरा ब्यौरा बिल समेत फोटोकॉपी करके दो। अब सरपंच को देनी पड़ेगी, शहरें मांगे तो चेयरमैन को देनी पड़ेंगी, कहीं भी सरकारी दफ्तर मांगे तो उसको देनी पड़ेगी। 1 महीने का टाइम होता है। क्या मेरे पास बैक कॉल करनी चाहिए? बेटा नहीं करनी चाहिए। अगर मेरे पास वो मिस कॉल मार सकता है ना तो हम अपने रिस्क ऊपर करते हैं जी। वो बंदा चाहे, कोई बंदा मिस कॉल मार रहा है तो चाहे तो हमें फंसा सकता है जी। ऐसे कोई बंदा कहीं दूर करे और जज साहब पहले तारीख को कुछ नहीं देखकर 14 दिन की तारीख लगती है न्यायिक हिरासत के लिए, नसीबपुर जेल के ऑर्डर हो जाते हैं 14 दिन के लिए। ठीक है जी। और हम उसकी RTI मांगेंगे ना अपनी सिम, जैसे मेरी सिम कौन सी कंपनी की थी, तो ये बताता हूँ, हम किसी के पास फ़ोन कर रहे हैं, वो होगा डायल नंबर। मेरे पास फ़ोन आ रही है, कोई कॉल आ रही है, तो वो होगा रिसीव्ड नंबर। इन दोनों का रिकॉर्ड रहेगा कंपनी के पास हमेशा। रिसीव्ड नंबर, डायल नंबर, मिस कॉल का कोई रिकॉर्ड नहीं रहता। हम कितना ही कहें कोर्ट को, किसी भी को कहें कि पहले इस बंदे की मिस कॉल आई तो उसके बाद मैंने बैक कॉल की, कोई नहीं मानेगा जी, क्योंकि मिस कॉल का कहीं रिकॉर्ड होता ही नहीं है। जैसे मान लेते हैं एक मैंने हल्दीराम की नमकीन ले ली और हल्दीराम की नमकीन आती है, तो उन्होंने 5 रुपये का 10 रुपये का पाउच ले लिया। अब मैंने उसको खोल के देखा, उसमें देखा 50 ग्राम बाजरे की थैली लेने के कहीं केस बनता है उसका? बताओ आप। बनता है जी केस इसका। कौन जिम्मेदार है उसका? जहाँ से मैंने बाजरे की थैली खरीदी, या मैंने अंदर देखते हैं टीवी में ऐड आ रही है, अमिताभ बच्चन उसकी ऐड कर रहा है नवरत्न तेल की, ठंडा ठंडा, हमने लगाया, हमें फर्क नहीं पड़ा। या कोई तेल मालिश की बता दी, घुटने का तेल लगाओ और घुटना सही हो जाएगा, मैंने लगाया, मेरे फर्क नहीं पड़ा। तो मैंने क्या किया, किसी और से सजेशन सुझाव लिया, बोल जी ये तेल मालिश कर लो आप। नहीं, हमने केस किया है उसके ऊपर, अभी केस होता है जी, दोनों मिलकर उसका कंपनसेशन देंगे। शायद पता नहीं हमें, इसकी भी होता है जी। एक जैसे कोर्टों में केस चल रहे हैं, हमारे पापा मम्मी के कहीं भी कोर्ट में केस चल रहे हैं, तो हमारे हर महीने लोक अदालत लगती है 2nd सैटरडे को, और हर 4 महीने में नेशनल लोक अदालत लगती है जी, और डेली लोक अदालत होती है जी। हम उसके माध्यम से तो अपने केसों का निपटारा कर सकते हैं जी। जैसे मान लेते मेरा पड़ोसी के साथ केस चल रहा है और मैं और बाद में चलो कुछ भी ऑर्डर हो वो बाद में हमें मंजूर भी रहेगा, तो लोक अदालत के माध्यम से हम केस को अपना निपटारा कर भी सकते हैं। और जो स्टाम्प ड्यूटी लगती है, जैसे मान लेते परनौत के केस में स्टाम्प ड्यूटी लग गई तो हमें रिफंड हो जाती है लोक अदालत के माध्यम से। एक मैं वकील की बता रहा था ना जी, तो छोटा सा हमारा बाजरे थैली आई 350 रुपये में,
हम ये सोचेंगे कि कोर्ट में केस करेंगे तो वकील ले लेगा 5,000 या 10,000 बजाते ही, टाइप टिकट का पैसा लगेगा 1,000 2,000। और ये हमारी जो बाजरे थैली आई 350 रुपये की, क्या करें बताओ आप। तो हमारे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट बनाया था, उसमें ये बताया गया था जिस बंदे की सालाना इनकम 3 लाख रुपए से कम है उसको फ्री में वकील मिलेगा। जो बंदा दिव्यांग है, हैंडीकैप, उसको फ्री में वकील मिलेगा। जो लड़की है, लेडीज, उसको फ्री में वकील मिलेगा। जो नोट के केस में स्टाम्प ड्यूटी लग गई तो हमें रिफंड हो जाती है लोक अदालत के माध्यम से। एक मैं वकील की बता रहा था ना जी, जैसे छोटा सा हमारा बाजरे थैली आई 350 रुपये में, हम ये सोचेंगे कि कोर्ट में केस करेंगे तो वकील ले लेगा 5,000 या 10,000 बजाते ही, टाइप टिकट का पैसा लगेगा 1,000 2,000। और ये हमारी जो बाजरे थैली आई 350 रुपये की, क्या करें बताओ आप। तो हमारे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस इसमें ये बताया गया था जिस बंदे की सालाना इनकम 3 लाख रुपए से कम है उसको फ्री में वकील मिलेगा। जो बंदा दिव्यांग है, हैंडीकैप, उसको फ्री में वकील मिलेगा। जो लड़की है, लेडीज, उसको फ्री में वकील मिलेगा। जो बच्चा 18 साल से नीचे है उसको फ्री में वकील मिलेगा। SC ST एक्ट है उसको फ्री में वकील मिलेगा। सीनियर सिटीजन उसको फ्री में वकील मिलेगा। तो जैसे छोटा सा केस है, इतना हमारा खर्चा हो जाएगा हजारों में, तो फ्री में वकील मिलता है जी। सभी को पता है जी, पुलिस वाले किसी बंदे को अरेस्ट कर ले तो कितने घंटे रख सकती है थाने के अंदर? 24 घंटे। अब मान लेते मेरे को पकड़ लिया, मैं वकील नहीं हूँ, मैं सिंपल आदमी हूँ, मेरे को पुलिस ने पकड़ लिया और मेरे को 2 दिन तक बैठाए रखा है। एक बार हम देखते हैं गाँव में 2-2 दिन तक पुलिस वाले ने बैठा के रखे हैं, क्या करें इसका बताओ। है किसी के पास कोई ऑप्शन? कंप्लेंट करे तो कहाँ करें? हिंदुस्तान में जितने भी थाने हैं, पुलिस स्टेशन है, हर एक के ऊपर एक इलाका मजिस्ट्रेट काम करता है, हर एक के ऊपर एक कोर्ट काम करती है, उसको बोलते हैं इलाका मजिस्ट्रेट। 2 दिन तक किसी बंदे को गैर कानूनी तरीके से पुलिस इंस्पेक्टर ने बैठा कर रखे हैं, उसकी हम कंप्लेंट करेंगे इलाका मजिस्ट्रेट के पास या SP साहब के पास, उसकी कंप्लेंट करेंगे। कई बार हम देखते हैं डेली रोज नाम से हम उसकी एंट्री डालते नहीं है और 2 दिन तक बैठा कर रख सकते हैं। इस प्रकार की कोई बात उसकी हम इसकी कंप्लेंट करनी चाहिए। एक कानून में ये दे रखा है जी, विधि की भूल, कानून की भूल क्षम्य नहीं है, उसका कोई खाना नहीं है कि आप बच जाओगे। विधि हो गया कानून, विधि की भूल क्षम्य नहीं है। कैसे? कई बार सोचते हैं छोटा सा तो चीज है या छोटा है, मेरे करने से क्या फर्क पड़ जाएगा। पहले मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि आज भी एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे 5 बंदे हैं मास्क बांधकर और बैंक में दाखिल हो गए, कोई बंदे 4 बंदे दाखिल हो गए गन लेकर। एक बंदे ने गन लगा दी, जो उसका वो अपना गार्ड है उसके लगा दी, एक ने मैनेजर के गन लगा दी, एक ने कैशियर के गन लगा दी, एक बंदा बोरे के अंदर पैसे डालने लग गया। मेरा जैसा बेचारा भोला बंदा है, वो गाड़ी स्टार्ट करके बाहर खड़ा है, पकड़े सारे गए, मेरे को पकड़ लिया। मैं तो ये कहूँगा साहब, ना तो मैंने गन पकड़ी ना मैं बैंक के अंदर गया, तो मेरे को तो छोड़ दो कम से कम। वो बता दो विधि की भूल क्षम्य नहीं है। वो ये कहते साहब मेरे को नहीं पता था किसी को चाकू मारने से वो कोई मर जाता है, मेरे को नहीं पता था साहब उसकी फांसी भी होती है, उसको सजा भी होती है। ये कह इस प्रकार का हम कहेंगे ना साहब मेरे को नहीं पता था कि ये करने से ये हो जाता है जी, तो विधि की भूल कानून में क्षम्य नहीं है, कोई एक्सक्यूज नहीं है उसका। एक बेटा किसी ने अपना एम बना लिया कि मेरे को आगे जाके क्या करना है, जज बनना है, वकील बनना है, डॉक्टर बनना है, पुलिस इंस्पेक्टर बनना है, बनाया किसी ने अपना एम। बेटा नहीं बनाया तो बना लेना पड़ा। ये नहीं कि मेरी जो सहेली है वो उधर जाएगी तो मैं उसके साथ चली जाऊंगी, वो मेरी सहेली उधर जाएगी तो मैं उसके साथ चले जाऊंगा। नहीं, खुद का एम बना, खुद बना लेना जी। एम बनाओगे थोड़ी दिक्कत जरूर आएगी, बाकी एम हासिल जरूर हो जाएगा आपका। और एम नहीं बनाओगे तो धक्के खाते रहोगे। हमें किसी को बहकाव में नहीं आना चाहिए।